बलून मैथ्स वर्ड 1 है सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए। सीबीएसई 9, 10, 11, 12 बलून पे आ जाइए, पूरी आपकी तैयारी होगी। पहला चैप्टर रियल नंबर हम लोग शुरू कर दिए थे और पहले चैप्टर में सबसे पहले तो हम बताए थे कि रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर बताने के बाद लेमा क्या होता है, एल्गोरिथम क्या होता है, यूक्लिड ने क्या बताया था, इन सब बातों पर डिस्कस करने के बाद अब हम लोगों को ये जानना है कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम और एचसीएफ के बारे में जानना है, ठीक है। एलसीएम जिसका फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट का मतलब छोटे से छोटा, कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल यानी कि टेबल, मल्टीपल का मतलब हो गया टेबल। एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर अगर आप दो नंबर चूज कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपने एक नंबर चूज किया 12 और दूसरा 60, ये दो नंबर आपने चूज किया, तो इन दोनों नंबरों में सबसे कॉमन फैक्टर, इन दोनों नंबर्स में 2 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 6 भी कॉमन है, लेकिन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12 है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12 है। और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब है वो छोटा से छोटा नंबर जो नंबर इन दोनों से डिविजिबल हो, तो वो नंबर 60 है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो दो नंबर गिवन हैं उन दोनों में से ही एक एचसीएफ होता है, जैसे यहाँ पर एचसीएफ है 12, और एक एलसीएम होता है, जैसे यहाँ पर एलसीएम है 60। लेकिन अगर आप नंबर चूज करते हैं 12 और 45, दो नंबर आपने चूज किया 12 और 45, तो वो कौन सा हाईएस्ट बड़े से बड़ा नंबर है जिससे ये दोनों डिविजिबल होंगे, वो नंबर एक्चुअल में 3 है। 3 4 जा 12 और 3 से 45 को डिवाइड करने पर आता है 15। तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 है। और अगर बात करें इनके एलसीएम की, तो इनका एलसीएम क्या होगा? इनका एलसीएम 90 होगा कि नहीं? नहीं 90 नहीं, 180। इनका एलसीएम 180 होगा। इनका एलसीएम होगा 180। 180 वो लोएस्ट नंबर है जो नंबर इन दोनों से डिविजिबल होगा। यानी कि मल्टीपल में हमें इनका टेबल पढ़ना होता है। आप 12 का टेबल पढ़िए, 120 तक ही नहीं, 12 10 जा 120 तक नहीं, और आगे बढ़िए, और 45 का टेबल पढ़िए। तो जब आप 12 का टेबल पढ़ते जाएंगे तो 12 15 जा आपको मिलेगा 180, और 45 2 जा होता है 180। तो 180 वो पहला नंबर मिलेगा जो 12 से भी डिविजिबल है और 45 से भी डिविजिबल है। तो जब हमको एलसीएम फाइंड करना होता है तो हमें टेबल, दोनों का टेबल लिखना है, 12 का टेबल, 45 का टेबल, और फिर ये देखना है कि दोनों में सबसे पहला कॉमन क्या चीज़ मिल रहा है, तो वो लोएस्ट होगा। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब हो गया टेबल। 12 का टेबल, 45 का टेबल, 10 तक नहीं, 10 तक तो हम लोग रन करते हैं, कितना रन करेंगे आखिर? 12 11 जा भी होता है, 12 12 जा भी होता है, 12 20 जा भी होता है। तो 12 का टेबल आप लिखते जाइए, 45 का टेबल लिखते जाइए, तो जो दोनों में पहला कॉमन मिलेगा वो कहलाएगा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब टेबल नहीं लिखवाएंगे आपसे, इसका एक मेथड होगा
जिससे कि हम एलसीएम फाइंड कर लेंगे। लेकिन डेफिनीशन यही है कि 12 का टेबल और 45 के टेबल में पहला कॉमन क्या मिला। अच्छा, एचसीएफ का क्या मतलब होता है? एचसीएफ का मतलब होता है, इसमें फैक्टर होता है, फैक्टर। 12 किन किन नंबर से डिविजिबल है? 12 डिविजिबल है 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से। इसको नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। जैसे मान लीजिए 12 है, तो 12 किससे किससे डिविजिबल है? 12 डिविजिबल है 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और फिर 12 से। और 45 किससे किससे डिविजिबल है? 45 डिविजिबल, यहाँ पर टेबल नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पर ये लिख रहे हैं, फैक्टर लिख रहे हैं कि किससे किससे 45 डिविजिबल है। 1 से, 3 से, 5 से, 9 से, 15 से और 45 से। अब आपको ये देखना है कि इन दोनों में कॉमन क्या क्या है। तो कॉमन है 1, कॉमन है 3, और भी कुछ कॉमन है? नहीं, और कुछ नहीं कॉमन है। तो कॉमन 2 ही हैं, 1 और 3। लेकिन 1 और 3 में बड़ा कौन है? 1 और 3 में बड़ा है 3। तो जैसा कि नाम में ही है, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जो दोनों में, तीनों में, चारों में जितने भी कॉमन मिलेंगे, उसमें जो सबसे बड़ा होगा दैट इज एचसीएफ। तो एलसीएम का मतलब होता है आपको टेबल लिखना है, और एचसीएफ का मतलब होता है कि आपको, एचसीएफ का मतलब है कि आपको उनके फैक्टर्स लिखने हैं। यहाँ मल्टीपल लिखना है और यहाँ पर फैक्टर लिखने हैं। अब 12 का टेबल हम लोग लिखें तो 120 तक में भी कोई ऐसा नंबर नहीं होता है जो कि 45 से भी डिविजिबल, 45 के टेबल में भी आए। तो सबसे पहले 180 मिलेगा, जो 12 के टेबल में भी आएगा। 12 15 जा 180, और 45 के टेबल में भी आएगा। 45 4 जा 180 होता है। तो अब एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने के तरीके क्या होंगे, मेथड क्या होंगे? ये तो हो गया डेफिनीशन। अब इसका मेथड क्या होगा? जैसे अगर आपको 12 और 45 का अगर एलसीएम फाइंड करना है, एलसीएम, तो उन नंबर्स को लेंगे। ये आप वेल नोन होंगे इससे, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। आपको प्राइम नंबर्स लेने हैं। 2 से सिर्फ 12 डिविजिबल होगा, तो 12 को डिवाइड कर देना है, 2 6 जा 12, और 45 को एज इट इज़ नोट कर देना है। फिर उसके बाद 2 से डिविजिबल है कौन है? 6। 45 तो डिविजिबल है नहीं। अब दोनों में से कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर हो गया 3। 3 1 जा 3 और 3 15 जा 45। अब यहाँ पे जब 1 हो गया तो आप अपने कैलकुलेशन को यहीं छोड़ सकते हैं, और अब जितने भी नंबर आपको दिख रहे हैं 2 2 3 और 15, उनका आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 15 3 जा 45, 45 2 जा 90, 90 2 जा 180। तो एलसीएम आपका हो जाएगा 180। ये तरीका हो गया एलसीएम फाइंड करने का। और एचसीएफ फाइंड करने का तरीका एक तो वही है, एक तो वही है कि आप 12 के सारे फैक्टर लिख लो, प्राइम फैक्टर, 45 के सारे प्राइम फैक्टर लिख लो, दोनों में जितने कॉमन हैं उनको नोटिस करो, और उन कॉमन में जो ग्रेटर है, सबसे बड़ा है, हाईएस्ट है, वो आपका हो जाएगा एचसीएफ। लेकिन एचसीएफ को फाइंड करने का आप एक रूल पढ़े होंगे, डिवाइड रूल, वो यहाँ पर काम आएगा। तो अगर आप फाइंड करना चाहते हो 12 और 45 का एचसीएफ, तो इसके लिए डिवाइड रूल बेस्ट है। आप डिवाइड रूल से कैसे इसको लगाओगे? ग्रेटर नंबर को, दोनों में जो ग्रेटर है उसको आप स्मॉलर नंबर से डिवाइड करोगे। तो 12 4 जा 48 ज़्यादा हो जाएगा, तो 12 3 जा 36,
अब जो आपका रिमाइंडर बचेगा, जैसे कि यहाँ पर 9 बचा, उस रिमाइंडर से डिवाइजर को फिर से डिवाइड करना है। तो 9 1 जा 9, क्योंकि 9 2 जा तो ज़्यादा हो जाएगा, 9 1 जा 9। अब क्या बचा? 3। जब 3 बचा तो अब इस रिमाइंडर से वापस डिवाइजर को, इस स्टेप के डिवाइजर को डिवाइड करना है। तो 3 3 जा 9। जब आपका रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो वहीं पर कैलकुलेशन को क्लोज कर देना है, और जब रिमाइंडर 0 होगा तो उस समय जो डिवाइजर होगा दैट विल बी योर SCF। आपका SCF हो जाएगा यहाँ पर 3। तो 2 नंबर के SCF को फाइंड करने का ये होता है डिवाइड रूल। अब डिवाइड रूल में करना पड़ता है डिवाइड, यानी कि डिवाइड रूल के हर स्टेप में एक डिविडेंड होगा, एक डिवाइजर होगा, एक कोशेंट होगा और एक रिमाइंडर होगा। तो हर स्टेप में आप लगा सकते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, क्योंकि यहाँ पर आप डिवाइड कर रहे हो, इसलिए SCF को फाइंड करने के लिए हम लोग डिवीजन एल्गोरिदम या डिवीजन लेमा भी लगा सकते हैं। किसका? यूक्लिड का। अब जो हमारा क्वेश्चन है उस पर आते हैं। ये क्वेश्चन है, देखिए NCERT का एग्जाम्पल 1 है, पहले चैप्टर रियल नंबर का। तो इसमें है क्या? यूज यूक्लिड एल्गोरिदम। यूक्लिड एल्गोरिदम का यूज करके आपको पता लगाना है SCF ऑफ 4052 एंड 12,576। सबसे पहले हम लोग SCF फाइंड करेंगे डिवाइड मेथड से। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा इधर करते हैं ग्रेटर नंबर है, यानी 12,576, इसे हम डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे 4052 से। तो यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 12 है, तो 3 टाइम्स में इसके नियरेस्ट नंबर हमको मिलेगा 3 टाइम्स करने पे। तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 को 5 1 बचा, 3 0 जा 0 और 1, और 12 आएगा 3 4 जा 12। अब इसको माइनस करना है, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 0, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 420। वापस इस नंबर को अब डिवाइड करेंगे, जो डिवाइजर है उसको। तो डिवाइजर हमारा है 4052। तो 4052 ये 4 10 जा 40 होता है, लेकिन 2 में भी मल्टीप्लाई होगा तो 4000 से ज़्यादा आ जाएगा। 9 बार में करके देखते हैं। 9 0 जा 0, 9 2 जा 18 को 8 1 बचा, और 9 4 जा 36 और 1 37। 2 में से 0 माइनस हुआ 2, 15 में से 8 माइनस होगा 7, यहाँ पर 9 बचेगा, 9 में से 7 माइनस होगा 2, तो आया 272। अब इस 272 को वापस इस डिवाइजर को इससे डिवाइड करेंगे तो 420। अब 2 टाइम्स में ज़्यादा हो जाएगा तो 1 टाइम्स, तो ये हो गया 272। माइनस करेंगे तो 10 में से 2 गया 8, यहाँ पर 1 बचा, 11 में से 7 गया
तो बचा 4, और यहाँ पर 3 बचा, 3 में से 2 गया तो बचा 1। अब आया 148। अब इस 148 को वापस डिवाइड किया जाए, इस 148 से डिवाइड किया जाएगा इस 272 यानी कि डिवाइजर को। तो 14 2 जा 28, ज़्यादा हो जाएगा, 1 बार में जाएगा तो आएगा 148। 12 में से 8 माइनस होगा 4, और यहाँ पर बचेगा 6 में से 4 माइनस होगा 2, और यहाँ पर 124। अब इस 124 से वापस इस डिवाइजर को डिवाइड करना है, यानी 148 को, तो फिर 1 टाइम्स में जाएगा और बचेगा 124 आएगा, और माइनस करने पर बचेगा 8 में से 4 गया 2। यहाँ लिख लेते हैं, बहुत लंबा ये कैलकुलेशन है। 8 में से 4 माइनस होगा तो 4, और 4 में से 2 माइनस होगा तो 2। अब इस 24 से अब डिवाइड करना होगा इस डिवाइजर को, यानी कि 124 को। तो अब कितनी बार में जाएगा, 6 2 जा 12 तो होता है, लेकिन जब 6 का 4 में इंटू होगा तो इससे बड़ा नंबर आ जाएगा, तो 5 टाइम्स ले जाते हैं। 5 4 जा 20 को 0 2 बचा, और 5 2 जा 10 और 2 12। अब बचा 4। रिमाइंडर से वापस हमें इस डिवाइजर को डिवाइड करना होगा, तो 4 6 जा 24। ये काम आप बहुत पहले किए होंगे, हमको लगता है 5th या 6th क्लास में किए होंगे। 6th में तो पक्का किए होंगे, शायद 5th में भी किए हों। तो जैसे आप 5th में डिवाइड रूल से पता लगाते थे एचसीएफ को, ठीक वैसे ही आपको पूरा काम कर देना है। अब देखिए, यूक्लिड का नाम आ गया है, तो एक काम आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। वो क्या है, हर स्टेप में आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा देना है, हर स्टेप में। जैसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है, थोड़ा कलर चेंज कर दिया जाए इसका, थोड़ा अलग दिखने लगे। अगले स्टेप देखिए, यूक्लिड बाई यूक्लिड एल्गोरिदम, बाई यूक्लिड एल्गोरिदम, या बाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, या बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा आपको लिख देना है। और ध्यान से अब देखिएगा क्या करना है, क्योंकि अब तक जो काम किए हैं वो तो आपको आता ही होगा। इस पहले स्टेप में डिविडेंड यानी 12 5 7 6, डिविडेंड इक्वल टू होगा डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, दैट इज 420। इस स्टेप में लिख देना है। फिर ये था हमारा पहला स्टेप। अब हमारा जो दूसरा स्टेप है उसमें फिर इस डिविडेंड, यहाँ पर डिविडेंड क्या है 4052, इक्वल टू लिख देना है डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर 272। ये सेकंड स्टेप हो गया। अब फिर थर्ड स्टेप में देखिए, ये थर्ड स्टेप जो है उसमें 1 आया था कोसेंट, तो हम थोड़ा सा इधर कर रहे हैं। 1 आया था कोसेंट, तो हम क्या लिखेंगे 420, यानी कि डिविडेंड इज इक्वल टू ये डिवाइजर 272 इंटू कोसेंट 1 था, अभी हमने आपको दिखाया था। और जो रिमाइंडर है हमारा वो देख लीजिए 148 है, तो यहाँ पर हमको लिख देना है प्लस
148। ये रिमाइंडर था, इस स्टेप का ये रिमाइंडर है। फिर आगे बढ़ना है हम लोगों को। अगले स्टेप में डिविडेंड कितना था 272, डिविडेंड कितना था 272। नहीं, ये वाला स्टेप हो चुका है, ओह सॉरी, ये वाला स्टेप अभी बचा है 272। अब इसी को देख देख के लिखना रहता है। तो 272 अगले स्टेप में हम लिखेंगे 272, यानी कि डिविडेंड इक्वल टू 148, यानी डिवाइजर इंटू 1 था कोसेंट, देख लीजिए 1 है कोसेंट, तो 1 कोसेंट है और प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर यहाँ पे है 124। ये काम तब तक करते जाना है जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। अब इस स्टेप को हो गया। अब ये वाला जो स्टेप है, ये इसमें डिविडेंड है 148 और डिवाइजर है 124 और कोसेंट आया है 1। तो अब हमें लिखना है यहाँ पे 148 था, तो इस 148 को हम लिख सकते हैं 124 इंटू 1 और प्लस यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा था 24। अब फिर इस स्टेप में लिखना है 124, यानी कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट, कोसेंट 5 है और प्लस रिमाइंडर, यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा था 4। फिर क्या लिखना है इस स्टेप में, यानी 24 इज इक्वल टू डिवाइजर कितना है 4 इंटू कोसेंट कितना है 6 और प्लस रिमाइंडर कितना है 0। तो जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो उस समय जो आपका कोसेंट है, डिवाइजर सॉरी, उस समय जो आपका डिवाइजर है, डिवाइजर जिसको कि हम b से रिप्रेजेंट करते हैं यूक्लिड में, इसको a से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको b से, इसको q से और इसको r से। तो जो b की वैल्यू होगी दैट विल बी द HCF। तो काम वही करना है जो आप 5th क्लास में 6th क्लास में HCF के लिए करते थे, लेकिन बस इतना बढ़ जाएगा कि आपको इसे यूक्लिड के टर्म में भी लिखना होगा। तो आपको नंबर क्या मिला था, आपको 2 नंबर मिले थे 4052 और 12576। तो पहले 12576 को आप लिख सकते हैं 4052 का 3 टाइम्स प्लस 420। अब इन दोनों को फिर ले लेना है, तो 4052 को आप लिख सकते हैं 420 का 9 टाइम्स प्लस 272। अगर आप ये काम ना करें डिवाइड वाला, तो फिर ये सोचने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए करना कुछ नहीं है, हमको डिवाइड मेथड से, अगर यूक्लिड का नाम आ गया, डिवाइड मेथड से पहले HCF फाइंड करना है और हर क्वेश्चन इतना लंबा नहीं होगा। पहले डिवाइड मेथड से HCF फाइंड करना है, फिर हर स्टेप को देखना है और हर स्टेप के डिविडेंड, डिवाइजर, कोसेंट और रिमाइंडर को लेकर यहाँ पर लिख देना है। क्या लिख देना है? लिख देना है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। फिर इस स्टेप में लिख देना है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। फिर इस स्टेप में लिख देना है, फिर इस स्टेप में, फिर इस स्टेप में, फिर इस स्टेप में। जब रिमाइंडर 0 हो जाए तो उस समय जो कोसेंट था, डिवाइजर था, बार बार कोसेंट बोल रहे हैं, उस समय जो डिवाइजर था वही आपका HCF होगा। तो ये है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। तो यहाँ तक आप तैयार करिए। अब एग्जाम्पल 2 अगली क्लास में।